आदाब नादरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के रगड़ा डिवीजन में संजय नगर के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुस्तफा ने एक शानदार पब्लिक मीटिंग का इंतजाम किया। इस मीटिंग में एमएलसी मिर्जा अहमद बेग, जुबली इंचार्ज अनवर सादात, रगड़ा को कॉर्पोरेटर मोहम्मद अजहर और सीनियर लीडर मोहम्मद नसीर ने भी शिरकत की है। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोकल लोग भी मौजूद थे। मिर्जा अहमद बेग ने अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो अवाम के हक के लिए काम करती है। अनवर सादात और मोहम्मद अजहर ने भी अपील की कि लोकल लोग कांग्रेस कैंडिडेट नवीन यादव को अपना वोट दे और जुबली बाई इलेक्शन में कामयाबी दिलाए। माहौल पुरजोश था और कांग्रेस के हक में नारे लगाए गए। मोहम्मद मुस्तफा ने भी कहा कि 10 साल में बीआरएस पार्टी ने कोई काम नहीं किए लेकिन लोगों को हौला बनाया। तो आपका काम है कि इस बार कांग्रेस को वोट देकर एक मौका दे और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से जिताए। मजीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। असदुद्दीन अवैसी साहब के जरिए सीएम को तोहफे में पेश करेंगे। खुश करिए आपको दावत। की खासियत ये है कि मंजिस के तमाम जिम्मेदारान 24 घंटे ट्वीट करें। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपना वोट नवीन यादव के हक में दीजिए और कल सीएम साहब भी आकर ऐलान करें 2000 घर इंदिरा मायलू और सीएम साहब वादा करें तो पक्का कर दें अपने पास से। जब नवीन यादव साहब यहाँ से कामयाब हो जाएंगे, जो लोगों को घर नहीं है बराबर उनको घर भी ऐलान करी गवर्नमेंट को भी। तो खास तौर के ऊपर मैं अम्मा एमना तिरुमला तक कुछ सॉरी कुंजम उसना सर ओके आप लोगों का शुक्रिया। हमारी जमात मजबूत है, हमारे सदर मोहतरम नतूब मिलत अल्लाह बरक असदुद्दीन अवैसी साहब मजबूत है। यहाँ से रगड़ा डिवीजन मंजिस का है और मंजिस का कारपोरेटर कई सालों से यहाँ से जीतते हुआ आ रहा शरीफ है। इटला उनाड़ा मांगना इटला पनी चढ़ो अंदर हमारा कारपोरेटर एक अच्छा काम करने का तो वहाँ लीडर लगा के उंगली लगा के काम रुकाना, ये एमएलए का काम यही था। पूरा मालूम है, गली गली घर घर फिरा में कई जने बोले साहब हमारे को पिंचन नहीं आ रहा। पिंचन कराना किसका काम है? ये एमएलए का काम है। और ऐसे कई चीजें हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि नवीन यादव बहुत अच्छा उम्मीदवार है। आप लोग नवीन यादव को यहाँ से कामयाब करिए। 11 तारीख के दिन हाथ के निशान पे वोट लगाइए। मैं तो हैदराबाद का एमएलसी हूँ और मैं ऐसा आदमी हूँ सदर मोहतरम नजीब और एक को पूछा मैं निजामाबाद से लाए नहीं था। हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये बीआरएस वाले लाके एरियो में छोड़े, क्या हम किसी बाहर के लोगों को बुलाए? ऐसा गैर बुनियाद। अब फिर बोले तो क्या बोल रहे हैं? मैं बोला ना अड्डा ने उछने बोल के पूछा वैसी आए क्या बोल के पूछा तेलुगु में। नहीं साहब 2000 रुपये देते बोले डेली के। फिर रात में मंदूबी देते बोले साहब, मंदूबी नहीं दे रहे। और एक चीज बिरयानी खिलाते बोल के लाए, चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी। क्या साहब खिला रहे क्या? तो नहीं साहब दाल पप्पू खिला रहे, बिरयानी नहीं खिला रहे। हमारे को धोखा लेके लाए। वो वेंकटन्ना बोल के वहाँ से सिद्दीपेट से लाए साहब। कितने आदमी आया बोल के पूछा मैं तेलुगु में ఎన్ని మనుషులు వచ్చినారన్న మీరు చెప్తే సిద్దిపేట నుంచి 500 మనుషులు వచ్చినట్టు చెప్తున్నాను ఆయన। 500 आदमी सिद्दीपेट से। राजेश रेड्डी साहब तो हमारे साथ एमएलए साहब भी हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट अपनी गवर्नमेंट है, जो चाहे काम ले सकते। लोगों के छोटे छोटे भड़कावे में आके अपने वोट को खराब मत करिए। आगे और भी बातें हैं रहमत बेग साहब करेंगे। बस आप लोग 11 तारीख के दिन यहाँ पे जल्द से जल्द निकल के 10-11 बजे तक अच्छे से अच्छी पोलिंग हो जाना है। मुस्तफा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है बस्ती की पोलिंग कराना। आपके बच्चों को लेके एरिया के लोगों को बड़े लोगों को लेकर कराइए इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया आपको बहुत शुक्रिया। పోయిన 10 రోజుల నుంచి ఈ యొక్క ఏరియాలో తిరుగుతా ఉన్నాను। నిన్న కూడా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది। నజీర్ అన్న చెప్పినట్టు ఎక్కడ కూడా 10 సంవత్సరాల ఒక్క పని కూడా జరగలేదు। కేవలం మా ఎమ్మెల్యే చేసింది ఏంటంటే वास्तवाనికి हर महीने में हर 2 महीने में हर फेस्टिवल में रमजान के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, ईद के टाइम पे घर घर में गिफ्ट दिया। बस 10-12 साल से खाली गिफ्ट दिया और डेवलपमेंट तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था।
मैं जो 10 दिन में ऑब्जर्व करा वही बोल रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब MIM और कांग्रेस पार्टी साथ में जो बोल रहे करेंगे, MIM पार्टी वाले भी बोल रहे, कांग्रेस पार्टी पर बोल रहे। నవీన్ యాదవ్ మన బస్తీకి సంబంధించినవాడు, పుట్టింది పెరిగింది మన బస్తీలనే, హిల్సుగూడనే. ఎన్నో బిల్డింగ్లలో పోయి దూరంగా లీడ్స్ అటుపక్కన రోడ్ నెంబర్ 36 లేడు. नहीं करेंगे तो फिर अपन उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन हमारे लिए जुबली के लिए सबसे बड़ी बात है कि नवीन यादव हमारे दरमियान में रहने वाले। गोपीनाथ साहब के बारे में, गोपीनाथ साहब की फैमिली के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना कमा के छोड़ दिया, 4 पीढ़ियां तक खा सकते हैं, उनके बारे में कोई फिक्र। हमको ये सोचना है कौन हमारे दरमियान में रह के हमारे आंसू पोंछ सकता, हमारा हम, हमारी गवर्नमेंट के स्कीम कौन हमारे घर तक पहुंचा सकता। आप सोचिए, नवीन यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी जाती सरमाए से कौम की खिदमत करता था। चाहे स्कॉलरशिप का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, तालीम का मसला हो, या कौन सी भी फैमिली प्रोग्राम का मसला हो, इसमें वो गैबाना मदद करता था। आप सोचिए जब वो MLA बन जाएगा तो किस तरीके से कौम की खिदमत करेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले 11 तारीख के दिन आप अपने वोट को तकसीम होने मत दीजिए। बहुत से लोग आएंगे हमारे पास भटकाएंगे, लेकिन हमको मौका देना चाहिए कांग्रेस हुकूमत को। और मैं बोल रहा हूँ, पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर ऐसी खिदमत करेगा तो 30 साल तक इसकी बुनियाद को कोई नहीं हरा कर सकेंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि 11 तारीख के दिन मेरी माँ बहन है, हमारे मैडम है, मैडम आप फोकस करिए कि किसी लेडीज को पिक ना जाए। 5 का अपना वोट है, वोट सबसे कीमती वोट है, ये वोट को खरीदने वाले, क्योंकि BRS के गोपीनाथ एक बहुत अच्छा काम करा, वो अवामी काम नहीं करा, लेकिन BRS के लीडरों को करोड़पति बना, हराम का कमा के ये लोग वोट खरीदना चाह रहे। तो आप बताइए, अभी जो मुस्तफा बोले कभी डेवलपिंग के लिए कितना प्रॉब्लम हुआ, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब मर गया, इसका चैप्टर क्लोज। अब अपने को एक नवीन यादव को लाके खड़ा करना। और ऐसे ही मानो यहाँ पे कई जने पीछे नाजर रेड्डी साहब का भी दौड़ देखे होंगे। वो एक बाप, कामयाब बाप का एक नाकाम बेटा भी हुआ उनके साथ है। मैं भी मेरे बाप का कामयाब बेटा नहीं हूँ, नाकामी हूँ, लेकिन आज विश्व अंदर रहती है। पीछे नार का दौर नहीं रहा, लेकिन नवीन यादव को जब आएंगे तो आपको महसूस होगा पीछे नाजर रेड्डी का दौर को पेश करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कोई फैसला लेते हैं तो हम एक एंगल से सोचते, लेकिन आप क्या करते, कई एंगल से सोचते। मैडम आप बताइए, बराबंडे का बाई इलेक्शन हुआ, हमारे पास भानुमति मैडम ठहरे और उनके मुकाबिल शरीफा ठहरे, एक मुस्लिम कैंडिडेट ठहरे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भानुमति को जिताया मुस्लिम के मुकाबिल। ये होती है सेकुलरिज्म, ये होती है काम। हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाना। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत करती है, इसलिए मैं BRS के भी और बीजेपी के लोगों से कह रहा हूँ, 9 तारीख तक आप कहाँ रहना रहिए, 11 तारीख को हमारे पास आ जाइए। छोड़नी क्या पार्टी, ये मुल्क सेकुलरिज्म से जीतता, ये मुल्क को सेकुलरिज्म गंगाधरनाथ तहजीब से काम किया जाता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि किसी के बहका में ना, अपन को बराबंडा सबसे अट्टा हिरागड्डा, बराबंडा रहमतनगर सबसे ज्यादा अगर कोई डिवीजन से वोट नहीं का नवी डाल तो हिरागड्डा रहेगा। इसकी बुनियादी वजह अपन बनना है। मैं आप तमाम लोगों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारे इंचार्ज साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपसे खिताब करें। सब यही है कि पिछले जो MLA साहब थे 10 साल इस बस्ती में इतना सताए, ये सब जानते। पीछे बालाजी सोनापुरी का जो नाले का काम था, वो नाले के काम के टाइम पे कितने बार यहाँ के लोगों को उठा के लेके जाके लॉ एंड ऑर्डर मिसयूज करके बहुत सारे लोगों को परेशान करे, और कभी स्लम में आके कभी कोई काम नहीं करे। इनका काम एक ही था, बरस 10 साल में एक ही काम करे। उन्होंने काम करने का मतलब यही था उनका, साड़ियां देना, कुकरा देना, लेके जाके वहाँ पे औरतों को जमा करना, खाना खिलाना, यही काम करे। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करे उन्होंने, कभी स्लम बस्ती में आके नहीं देखे। यहाँ पे हमारे पास सुल्तान नगर में नाला उबल उबल के जाता था बरसात में, ना उन्होंने आते थे ना उनके कोई पार्टी वाले आते थे। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोल के जाके लेटर लेके जाके उसकी पैरवी करके काम करते थे, उसके बावजूद भी इन्होंने आके रोकते थे कि ये मेरा इलाका है, इसमें नहीं काम करना बोल के। आज जितना भी एर्रागड्डा डिवीजन में जो काम हुआ है ना, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से काम हुआ। इनका काम यही था, मैं MLA, मैं प्रोटोकॉल के जरिए मैं आता हूँ, रिबिन कट करके जाता हूँ, बस इनका काम यही था। शादी मुबारक के चका दिए थे इन्होंने, उसमें भी 4 ब्रोकरों को पीछे लगा के 20-20 हजार रुपए उसमें भी खा गए। आवाम को कहां से फायदा हुआ, कोई चीज का फायदा नहीं हुआ। आज लेके आके जो सो उनकी बेवा को ठहरा कर रहे,
10 साल रुला के ये आवाम को परेशान करे, अब एक रोने वाली को लाके हमारे दरमियान में ठहरा करे। हमारे रोने वाली नहीं होना, हमारे ये 10 साल जो रोए हम किस लिए फिर रहे और कब्रस्तान देने का झूठा वादा कर रहे। तुम 10 साल से गुट्टला बेगम पेट की जमीन है, क्या करे 10 साल में हमारी जमीन हमारे देने के लिए सोचे तुम, आज आके दे तुम बोल रहे। यहाँ जुबली हिल्स में 2.5-3 लाख रुपए गज जमीन है, मेरे पैसों से दे तुम बोल रहे। मैं सवाल कर रहा हूँ केटीआर साहब, आपके पैसों से दे सकते क्या? आप गवर्नमेंट जब आपकी थी वो गवर्नमेंट के जरिए नहीं दे सके तुम, आप पर्सनल पैसों से देने की बात कर रहे। आवाम को बेवकूफ बना रहे आप लोग, समझो इस चीज को। लिहाजा अपने वोट को सही जगह डालो, नवीन अन्ना को वोट दियो, कामयाब करो। इंशाअल्लाह ताला अपने को जो भी डेवलपमेंट का काम रहेगा इंशाअल्लाह हम बराबर करेंगे। और ये पीछे की गली का भी बोलता हूँ मैं, चैन हुआ था वो वर्क को लेकर जाके दूसरी जगह करें। एमएलए साहब ऐसे थे, किसी की सुनते नहीं थे, जाके वहां बैठ जाते थे। हमारे लोग साहब मिलते क्या 4 बजे आओ 5 बजे आओ, ऐसा सोना जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तायद की, उस शख्स के वजह से आप लोग इत्मीनान रखिए। लोगों में भी ये बात आ रही कि फला कैंडिडेट ऐसा वैसा, आप बेफिक्र रहिए, सदर साहब का फैसला है। सदर साहब के फैसले के बाद में कोई भी रहने दो, कोई मसला कोई परेशान होने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। आप डेवलपमेंट के नाम पे जो हरकतें नो करे हैं, गुंडों को लगा के, रौडियों को लगा के, कई लोगों को लेके जाके जो सो अंदर पीएसओ में बंद करके कितने कामा करे, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे बस्ती वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते किस तरह का इनका जुल्म था। और आप और एक को लेके आके उनको कारपोरेटर दे तुम बोल रहे कि माइनॉरिटी वोट को डिवाइड करने के लिए। अब ये नो है रिजर्वेशन 10 साल में थे, 10 साल में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला क्या? नहीं, मुसलमानों को क्या समझे, हाँ खैराती समझे तुम। साल में एक बार जो है रमजान की ईद आ गई तो लेके आके मस्जिदों के सामने खाना खिला देते, हाँ हिंदुओं को क्या समझे तुम, लेके आके साड़ियां बांट देते। खत्म होगा ये तुम्हारी सियासत, यहाँ को खत्म हो गई तुम्हारी सियासत। बाबा यहाँ पे जो है ना रोडों के प्रॉब्लम है, पीने के पानी का प्रॉब्लम है, करंट का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत मसले मसाइल है यहाँ पे। कभी आगे नहीं देखे ये नो, बहुत परेशान करके रखे। इसीलिए मैं तुम्हारे से तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, नवीन आप सुनो, 10 साल इख्तियार में थे, मुसलमानों का रिजर्वेशन याद नहीं आया इनको। अगर 10 साल में 1% भी देते तो 10 साल में 10% हो जाता था। अब इख्तियार जाने के बाद में बोल रहे मैं दिलाता हूँ, रहे जब नहीं दिलाए तुम, अब जाने के बाद में कहां से लेकर के दिलाते तुम? अब बड़े बड़े वादे कर रहे। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इख्तियार के नशे में इतने पागल हो गए थे उन्होंने। मैं सुना यही कहीं का जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने बोल रहे वक्त आ गया तो मैं भगवान से भी लड़ लेता हूँ और अल्लाह से भी लड़ लेता हूँ। आप लोग बोलो ऐसा लड़ सकते क्या? ऐसा लड़ सकते क्या? ये लोग कहीं की गंदी सियासत कर रहे, इख्तियार के नशे में। मैं सुना था पी के लोग जो सब बहक जाते, इन्होंने इख्तियार के नशे में बहक गए। और यहाँ पे इन्होंने जब 10 साल मिनिस्टर बन के बैठे तो खत्म इनका जमीन पे नहीं था। आज जो कोई किसी का काम नहीं करे, लोग दुनिया का परेशान थे, एक लेटर के वास्ते जाके भीख मांगे उनके पास, भीख मांगे। जैसा केसीआर साहब 10 साल मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास साड़ियां देने के लिए लाइन लगा के भीख में लगाए हमारे को, खाना खिलाने के लिए भीख में लगाए हमारे को। सेम एमएलए साहब का भी वही था रोल, वही रोल अदा करे उन्होंने, कभी किधर आके नहीं पूछे। लिहाजा नवीन अन्ना जो है ना, उन्होंने 2 बार लड़े लेकिन नाकाम हुए। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम लोगों को पूरा मिलके काम करके उनको जिताना है। आज हमारे दरमियान में हमारे रेड्डी साहब एमएलए साहब नागर कन्नौज के, उन्होंने भी इधर आए। किस लिए आए, किस लिए मेहनत कर रहे हो? नवीन अन्ना को जिताना है, कांग्रेस को इधर लाना है। और रही बात लोगों के दिमागों में ये है कि ये जुबली हिल्स की एक सीट सुनीता मैडम जीत गए तो कहते बहुत कुछ करते इनकी गवर्नमेंट नहीं है, क्या करते हो? इनकी गवर्नमेंट राइट टाइम पे कुछ नहीं कर सके, एमएलए लेके कर लेते, वो भी रोले से फिर रहे। पहले इनके आत्मा पर जो केटीआर साहब ये बेवा लोगों को लेके जाके घरों में रखिए, इनकी जरूरत क्या है वो पूरी करो तुम। पहले तुम लेके आके उनको हमारे दरमियान में लेके आके ठहरा कर दे रहे। अरे उन्होंने परेशान, अब भी 5 साल 3 साल के लिए हमारे को परेशान करते क्या? लखो साहब आपकी कार, आपको मुबारक, आपको कार में आपके मैडम को बिठा लेके आप और यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे को नवीन अन्ना यहाँ से जो कामयाब होने वाले हैं।
नवीन अन्ना को लेके हम पूरे डेवलपमेंट का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ 11 तारीख के दिन अपना वोट नवीन अन्ना के हक में देके कामयाब करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।